अस्सलामुअलैकुम एंड हाय, वेलकम टू एफआर स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने इस बार दामन और चाक में लेस लगाने का आसान तरीका लेकर आई हूँ। तो इस दामन के लिए मैंने पत्ती वाली लेस का इस्तेमाल किया है। इस पट्टी की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो चौड़ाई है 1.7 इंच रखी है। और इस कॉर्नर से चाक के कॉर्नर से जो कपड़ा हम एक्स्ट्रा दामन के लिए चाक के लिए छोड़ते हैं, वहाँ से मैंने 1 इंच का गैप दिया हुआ है। और इसके कोने पे मैंने जहाँ से चाक मैंने बंद की इसके ऊपर मैंने 1 इंच ऊपर से मैंने इसको लेस और इस पट्टी को स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं इस लेस को इस तरह से उल्टी साइड मैंने अपने सीधे कपड़े पर, ये मेरा शर्ट के जो दामन है चाक है, ये चाक को मैंने सीधा रखा हुआ है, कपड़ा मेरा सीधा है, लेस मेरी उसके ऊपर मैंने उल्टी रखी है। अब इस तरह से मैंने इस कपड़े को ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करना आधा इंच और साइड से थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसको लेस पे रखते हुए इस तरह से और इस पर स्टिच करनी है। सीधी सीधी मैं इस पर स्टिच करूँगी। और जो 1 इंच का जो मैंने गैप दिया था चाक बनाने के लिए, उस लाइन पे मैंने प्रेस करके उस लाइनिंग मैंने इसकी ड्रॉ कर ली है। इस तरह से उस लाइनिंग पे मैंने इस लेस को रखते जाना है और इस कपड़े को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए लेस पे रखना है और कॉर्नर पे बिल्कुल मैंने सिलाई करनी है। सिलाई जितनी फिनिशिंग से होगी आपका दामन उतनी ही फिनिशिंग से और नीटनेस से बनेगा। तो इसका ख्याल रखें कि सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर हो और सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से आप कर सकें। अब नीचे मैंने पूरी इसकी स्टिच को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से नीचे तक एंड पे करने के बाद मैं इस सिलाई को पूरा एंड करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। यानी कि मैंने इसको सुई से निकाल के धागे की कटिंग करनी है। अब इसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करना है कपड़े और इसको लेस को और इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाना है। इस तरह से 1 इंच का गैप देकर कपड़े का इसको इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाना है। इस तरह से चढ़ाने के बाद मैं अब इसके ऊपर भी जिस तरह से मैंने एक सिलाई ऊपर करके लेस लगाई है, सेम उसी तरह से मैंने अब यहाँ पे भी सिलाई करनी है। दामन की सिलाई के लिए आपको नीटनेस का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि दामन हमारा वाज़ेह तौर पे नज़र आता है दामन की स्टिचिंग किस तरह से की गई है। तो स्टिचिंग का आप ख़ास ख्याल रखें कि स्टिचिंग में फिनिशिंग होनी चाहिए। इसी तरह से सेम मैंने लेस को उल्टा ही रखा हुआ है अभी भी और इस पट्टी को मैंने सीधा रखा हुआ है। पट्टी मेरी सीधी है, लेस मेरी उल्टी है, ये बात याद रखिए। इस तरह से सिलाई करने के बाद मैंने इसके कॉर्नर को फिनिशिंग देनी है। कितने इस फिनिशिंग से मैंने इसके कॉर्नर को तैयार कर लिया है। अब सेम इसी तरह से मैंने इस पूरी लेस को कंप्लीट करना है।
दाग जब मेरा यहाँ से एंड हो गई सिलाई की, तो एंड पे मैंने उसको कटिंग नहीं करना, 1 इंच मैंने ऊपर रखते हुए इसको स्टिच करना है। इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी एंड पर। इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिया। कॉर्नर मेरे देखिए आप कितनी फिनिशिंग से मैंने इस कॉर्नर को तैयार किया है। दोनों कॉर्नर मैं आपको दिखा दूँ कितनी फिनिशिंग से कॉर्नर की स्टिचिंग आप देख रहे होंगे। अब इस तरह से मैंने इसको बैक पे इस तरह से प्रेस कर इस तरह से फोल्ड करना है, अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी। फिर मैंने बाद में इसकी स्टिचिंग करनी है। मैंने अभी बैक साइड बनाया था, अब मैं फ्रंट साइड की स्टिच कर रही हूँ। सेम इसी तरह से मैंने फ्रंट पे भी स्टिच करना है। उसी तरह से स्टिच करने के बाद मैं इसको नीचे तक स्टिच कर लूँगी। नीचे जब मैं स्टिच करते हुए इसके नीचे दामन तक आऊँगी, दामन पे स्टिच करने के लिए फिर मैं लेस की कटिंग कर लूँगी। लेस की कटिंग मैं इसलिए करूँगी क्योंकि मैंने दामन पे चौड़ी लेस लगानी है, इसलिए यहाँ से मैं सिर्फ लेस की कटिंग करूँगी। मैंने कपड़े की कटिंग नहीं करनी, सिर्फ लेस की कटिंग कर रही है। लेस की कटिंग करने के बाद मैंने इसको चौड़ी लेस यहाँ पर रखनी है। ये मेरा फ्रंट है, इसमें चौड़ी लेस मैंने रखकर इसी तरह से एग्जैक्ट 1 इंच मैंने ऊपर रखते हुए लेस पे मैंने रखा है इस कपड़े को। और जिस तरह से मैंने पतली वाली लेस इस तरह से स्टिच की थी, इसी तरह मैंने इस चौड़ी वाली लेस को भी इस तरह से स्टिच करना है। पूरी स्टिचिंग करने के बाद मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी। उससे मैंने दामन पे इसको अटैच करना था, दामन पे मेरे अटैच हो चुका है। अब मैंने सिलाई को मुकम्मल करना है। इसको अंदर की तरफ मैंने फोल्ड किया और 1 इंच मैंने एग्जैक्ट उसी तरह से रखते हुए पतली लेस को दोबारा मैंने इस पर रख लिया इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। इसको स्टिच करके मैं कंप्लीट कर लूँगी। और इस तरह से मेरे दामन की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसके बैक पे प्रेस कर जो कपड़ा मैंने नीचे लगाया है ऑफ वाइट कलर का, उसको मैंने अच्छी तरह प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर मैं उस पर भी आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। सारे कॉर्नर में फिनिशिंग होनी चाहिए, जितने भी मेरी 4 कॉर्नर होते हैं दामन के, उन चारों कॉर्नर में फिनिशिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको स्टिच करने के बाद पूरी सिलाई करने के बाद मैं आपको इसके कॉर्नर भी दिखाऊंगी कि मैंने कितनी फिनिशिंग से इसके कॉर्नर को तैयार किया है। इस तरह से तैयार कर लिया है। कॉर्नर देखिए कितनी फिनिशिंग से मैंने इसके बनाए हैं। दामन की नॉक जो है सारे कॉर्नर को मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैंने स्टिचिंग करनी है। इस तरह से मैंने प्रेस करके इस अच्छी तरह से इसे बिठा लिया है ऑफ वाइट कपड़े को जो मैंने नीचे की तरफ लगाया था। इसके सारे कॉर्नर को मैंने फिनिशिंग से सिलाई करनी है। फिनिशिंग का इसमें ख़ास ख्याल रखा जाता है क्योंकि फिनिशिंग के बगैर हमारे दामन में खूबसूरती नहीं आएगी। इसलिए मैंने सारे कॉर्नर को अच्छी तरह से इस कपड़े को बिठाकर इसके बिल्कुल एज पे मैंने स्टिच कर रही हूँ। एज पे स्टिच करने से इसमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है। तो पूरे मैंने दामन की सारी पट्टियाँ चारों तरफ मैंने फ्रंट और बैक को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इस तरह से फ़ाइनल लुक इसका है। देखिए मैंने सारे कॉर्नर को किस तरह से फिनिशिंग से तैयार किया है। इसके बैक पे देख लें आप, ये नीचे की तरफ का हिस्सा है जो इतनी नीटनेस से मैंने इसको तैयार किया है। सारे कॉर्नर आप चेक कर लें, सारे कॉर्नर मैंने फिनिशिंग से बनाए हैं। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट पे भी आप देखें और बैक पे भी आप देख लें। इस तरह से सारे फ्रंट और बैक मैंने नीटनेस से बनाई है। ये मैंने चौड़ी जो लेस लगाई थी, इसमें भी आप नीटनेस चेक कर सकते हैं कि किस तरह नीटनेस से मैंने ये पट्टी को इस पर अटैच किया है। वीडियो मेरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।